आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। आज हम भजन संहिता और उसके 63 चैप्टर से बाइबल रीडिंग स्टार्ट करेंगे और उसके बाद प्रेरितों के काम और उसके 5th चैप्टर तक बाइबल रीडिंग करेंगे। मैं फ्रांसिस जोसेफ और मेरी पूरी टीम की तरफ से मैं आप सभी का बाइबल रीडिंग हिंदी ऑडियो में स्वागत करता हूँ। आइए हम प्रार्थना में चलें। आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, हमारे जिंदा और अब्दी खुदा, आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि खुदावन आपने हमें संभाला, हमें महफूज रखा। पिता परमेश्वर, आज का जो वचन आपने दिया है, जब ये वचन पढ़ा जाए और जब ये वचन सुना जाए, उसके ऊपर आप अपना आशीष भरा हाथ रखें। इस प्रार्थना को मांगते हैं यीशु मसीह के सच्चे और जिंदे नाम से, आमीन। भजन संहिता और उसका 63 चैप्टर। हे परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। सूखी और निर्जल ऊसर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। इस प्रकार से मैंने पवित्र स्थान में तुझ पर दृष्टि की कि तेरी सामर्थ और महिमा को देखूं, क्योंकि तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है। मैं तेरी प्रशंसा करूंगा, इसी प्रकार मैं जीवन भर तुझे धन्य कहता रहूंगा और तेरा नाम लेकर अपने हाथ उठाऊंगा। मेरा जीव मानो चर्बी और चिकने भोजन से तृप्त होगा और मैं जय जयकार करके तेरी स्तुति करूंगा। जब मैं बिछोने पर पड़ा तेरा स्मरण करूंगा, तब रात के एक एक पहर में तुझ पर ध्यान करूंगा। क्योंकि तू मेरा सहायक बना है, इसलिए मैं तेरे पंखों की छाया में जय जयकार करूंगा। मेरा मन तेरे पीछे पीछे लगा चलता है और मुझे तो तू अपने दाहिने हाथ से थाम रखता है। परंतु जो मेरे प्राण के खोजी हैं, वह पृथ्वी के नीचे स्थानों में जा पड़ेंगे। वह तलवार से मारे जाएंगे और गीदड़ों का आहार हो जाएंगे। परंतु राजा परमेश्वर के कारण आनंदित होगा। जो कोई ईश्वर की शपथ खाए, वह बड़ाई करने पाएगा, परंतु झूठ बोलने वालों का मुंह बंद किया जाएगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम और उसका 5th चैप्टर। हन्याह नामक एक मनुष्य और उसकी पत्नी शरीफा ने कुछ भूमि बेची और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा, और ये बात उसकी पत्नी भी जानती थी, और उसका एक भाग लाकर प्रेरितों के पांव के आगे रख दिया। पतरस ने कहा, हे हन्याह, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े? जब तक वह तेरे पास रही, क्या तेरी ना थी? और जब बिक गई, तो क्या तेरे वश में ना थी? तूने ये बात अपने मन में क्यों विचारी? तू मनुष्यों से नहीं, परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। ये बातें सुनते ही हन्याह गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिए, और सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। फिर जवानों ने उठकर उसकी अर्थी बनाई और बाहर ले जाकर गाड़ दिया। लगभग 3 घंटे के बाद उसकी पत्नी जो कुछ हुआ था ना जानकर भीतर आई। तब पतरस ने उससे कहा, मुझे बता, क्या तुमने वह भूमि इतने ही में बेची थी? उसने कहा, हाँ, इतने ही में। पतरस ने उससे कहा, ये क्या बात है कि तुम दोनों ने प्रभु के आत्मा की परीक्षा के लिए एका किया। देख, तेरे पति के गाड़ने वाले द्वार ही पर खड़े हैं और तुझे भी बाहर ले जाएंगे। तब वह तुरंत उसके पांव पर गिर पड़ी और प्राण छोड़ दिए, और जवानों ने भीतर आकर उसे मरा पाया और बाहर ले जाकर उसके पति के पास गाड़ दिया। सारी कलीसिया पर और इन बातों के सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। प्रेरितों के हाथों से बहुत चिन्ह और अद्भुत काम लोगों के बीच में दिखाए जाते थे, और वह सब एक चित्त होकर सुलेमान के ओसारे में इकट्ठे हुआ करते थे।
परंतु औरों में से किसी को यह हियाव न होता था कि उनमें जा मिले, तो भी लोग उनकी बड़ाई करते थे। विश्वास करने वाले बहुत से पुरुष और स्त्रियां प्रभु की कलीसिया में बड़ी संख्या में मिलते रहे, यहाँ तक कि लोग बीमारों को सड़कों पर ला लाकर खाटों और खटोलों पर लिटा देते थे कि जब पतरस आए तो उसकी छाया ही उनमें से किसी पर पड़ जाए। यरूशलेम के आसपास के नगरों से भी बहुत लोग बीमारों और अशुद्ध आत्माओं के सताए हुओं को ला लाकर इकट्ठे होते थे और सब अच्छे कर दिए जाते थे। तब महायाजक और उसके सब साथी जो सदूकी के पंथ के थे भय से भर उठे और प्रेतों को पकड़कर बंदीगृह में बंद कर दिया। परंतु रात को प्रभु के एक स्वर्गदूत ने बंदीगृह के द्वार खोलकर उन्हें बाहर लाकर कहा, जाओ, मंदिर में खड़े होकर इस जीवन की सब बातें लोगों को सुनाओ। वह ये सुनकर भोर होते ही मंदिर में जाकर उपदेश देने लगे। तब महायाजक और उसके साथियों ने आकर महासभा को और इजराइलियों के सब पुरनियों को इकट्ठे किया और बंदीगृह में कह भेजा कि उन्हें लाए। परंतु प्यादों ने वहां पहुंचकर उन्हें बंदीगृह में ना पाया और लौटकर संदेश दिया, हमने बंदीगृह को बड़ी चौकसी से बंद किया हुआ और पहरे वालों को बाहर द्वारों पर खड़े हुए पाया, परंतु जब खोला तो भीतर कोई ना मिला। जब मंदिर के सरदार और प्रधान याजकों ने ये बातें सुनी तो उनके विषय में भारी चिंता में पड़ गए कि उनका क्या हुआ। इतने में किसी ने आकर उन्हें बताया, देखो, जिन्हें तुमने बंदीगृह में बंद रखा था वह मनुष्य मंदिर में खड़े हुए लोगों को उपदेश दे रहे हैं। तब सरदार प्यादों के साथ जाकर उन्हें ले आया, परंतु बलपूर्वक नहीं, क्योंकि वे लोगों से डरते थे कि हम पर पथराव ना करें। उन्होंने उन्हें लाकर महासभा के सामने खड़ा कर दिया। तब महायाजक ने उनसे पूछा, क्या हमने तुम्हें चिताकर आज्ञा ना दी थी कि तुम इस नाम से उपदेश ना करना? तो भी देखो, तुमने सारे यरूशलेम को अपने उपदेश से भर दिया है और उस व्यक्ति का लहू हमारी गर्दन पर लाना चाहते हो। तब पतरस और अन्य प्रेरितों ने उत्तर दिया, मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। हमारे बाप दादाओं के परमेश्वर ने यीशु को जिलाया, जिसे तुमने क्रूस पर लटका कर मार डाला था। उसी को परमेश्वर ने प्रभु और उद्धारकर्ता ठहराकर अपने दाहिने हाथ पर उच्च कर दिया कि वह इजराइलियों को मन फिराव की शक्ति और पापों की क्षमा प्रदान करे। हम इन बातों के गवाह हैं। और वैसे ही पवित्र आत्मा भी, जिसे परमेश्वर ने उन्हें दिया है, जो उसकी आज्ञा मानते हैं। ये सुनकर वे जल गए और उन्हें मार डालना चाहा। परंतु गमलीएल नामक एक फरीसी ने, जो व्यवस्थापक और सब लोगों में माननीय था, न्यायालय में खड़े होकर पीड़ितों को थोड़ी देर के लिए बाहर कर देने की आज्ञा दी। तब उसने कहा, हे इजराइलियों, तुम जो कुछ इन मनुष्यों से करना चाहते हो सोच समझ के करना, क्योंकि इन दिनों से पहले थियुदास ये कहता हुआ उठा कि मैं भी कुछ हूँ, और कोई 400 मनुष्य उसके साथ हो लिए, परंतु वह मारा गया और जितने लोग उसे मानते थे सब तितर बितर हुए और मिट गए। उसके बाद नाम लिखाई के दिनों में यहूदा गलीली उठा और कुछ लोग अपनी ओर कर लिए, वह भी नष्ट हो गए और जितने लोग उसे मानते थे सब तितर बितर हो गए। इसलिए अब मैं तुमसे कहता हूँ, इन मनुष्यों से दूर ही रहो और इनसे कुछ काम ना रखो, क्योंकि यदि धर्म या काम मनुष्यों की ओर से हो तब तो मिट जाएगा, परंतु यदि परमेश्वर की ओर से हो
तो तुम उन्हें कदापि मिटा न सकोगे। कहीं ऐसा ना हो कि तुम परमेश्वर से भी लड़ने वाले ठहरो। तब उन्होंने उसकी बात मान ली और पीड़ितों को बुलाकर पिटवाया और ये आदेश देकर छोड़ा कि यीशु के नाम से फिर कोई बात ना करना। वह इन बात से आनंदित होकर महासभा के सामने से चले गए कि हम उसके नाम के लिए अपमानित होने के योग्य तो ठहरे। वह प्रतिदिन मंदिर में और घर घर में उपदेश करने और इस बात का सुसमाचार सुनाने से कि यीशु ही मसीह है, ना रुके। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर अपनी बहुतायत से आशीष दे। आमीन। मेरे अजीजों, आज जो मैंने भजन संहिता उसका 63 चैप्टर पढ़ा है, उसके लास्ट की वर्स है, ये मैं थोड़ा उसके ऊपर ध्यान देना चाहूँगा। उसमें कुछ इस तरह लिखा है कि परंतु राजा परमेश्वर के कारण आनंदित होगा और होगा जो कोई ईश्वर की शपथ खाए वह बड़ाई करने पाएगा, परंतु झूठ बोलने वालों का मुंह बंद किया जाएगा। प्रेरितों के काम में भी जैसे आपने देखा, जो मैंने पढ़ा था कि वहां भी झूठ बोला गया, और यहाँ जैसे लिखा है भजन संहिता में कि परंतु झूठ बोलने वालों का मुंह बंद कर दिया जाएगा। हम कोशिश करें और हम बिल्कुल भी अपने किसी भी बात में या किसी भी कार्य में या किसी भी घटना में हमें को झूठ नहीं बोलना है, क्योंकि एक झूठ बोलेंगे तो हमें उस झूठ को छुपाने के लिए और भी झूठ बोलने पड़ेंगे, और झूठे मनुष्य से परमेश्वर कभी भी खुश नहीं होता। और आप ये हमेशा ध्यान रखें कि हमें जो भी है आप अपने मन के अंदर सच्चाई के साथ चलें और हमेशा सच बोलें, क्योंकि सच में बहुत बड़ी ताकत है। तो कलाम भी कहता है कि परंतु झूठ बोलने वालों का मुंह बंद कर दिया जाएगा। जो झूठ बोलेगा उसका मुंह सदा और सर्वदा के लिए बंद कर दिया जाएगा। तो हमेशा अपने मन में आप यही सोचें कि हमें कुछ भी घटना है, कोई परिस्थिति क्यों ना हो, उसमें हम अगर सच बोलेंगे तो उस परिस्थिति से आसानी से और जल्दी ही निकल जाएंगे। अगर हम झूठ बोलेंगे तो हम बहुत देर में और ज़्यादा उस परेशानी में फंसते चले जाएंगे। उसी के साथ मेरे चीज़ों मैं इस चैप्टर को यही समाप्त करना चाहूँगा। आइए हम प्रार्थना में चलें। धन्यवाद महान सामर्थ्य पिता, आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु कि खुदा आपने सुंदर वचन दिया। खुदावन जो ये वचन पढ़ा गया है प्रभु जी, इस वचन के ऊपर खुदावन आप अपना आशीष भरा हाथ रखें। मैं मेरे प्रभु प्रार्थना विनती करता हूँ खुदावन पिता परमेश्वर, एक पासबान साहब के लिए पिता परमेश्वर, हर एक कलीसिया के पास्टर्स के लिए, हर एक पास्टर्स के लिए पिता परमेश्वर, हर एक उस आपके सेवकाई करने वाले हर एक जन के लिए पिता परमेश्वर, आप खुदावन सबके साथ हो। उन सबको पिता परमेश्वर आप खुदावन आशीषित कीजिए, बहुतायत से आशीषें दे खुदावन। अगर पिता परमेश्वर कोई बीमार है तो खुदावन को चंगाई दे खुदावन, यीशु मसीह के नाम में प्रभु जिनकी बीमारी दूर हो जाए, चंगी हो जाए। और पिता परमेश्वर खुदावन बाप आसमानी होने दे खुदावन, जितने भी पास्टर्स हैं जो भी पिता परमेश्वर आपका सरमन देते हैं पिता परमेश्वर, जो सुनने वाले हैं उनके पिता परमेश्वर वो एक मन हो करके उनकी सुने और उनकी सुन करके पिता परमेश्वर खुदावन उनको बताए हुए रस्तों पर चलने वाले बन सकें। तो पिता परमेश्वर प्रार्थना विनती करता हूँ खुदावन, एक कलीसियाओं के मेम्बरान के लिए पिता परमेश्वर, उन सबको पिता परमेश्वर आशीषित करे खुदावन। ज़्यादा मांगा माफ़ करे, थोड़ा मांगा भरपूर भंडार में से दे। बचे हुए दिन में पिता परमेश्वर आप उनमें से हर एक इंसान के साथ इस प्रार्थना को मांगते यीशु मसीह के सच्चे और जिंदे नाम से, आमीन। परमेश्वर का अनुग्रह हम सब पर बना रहे और प्रभु की आशीष हम सब पर सदा और सर्वदा बनी रहे। आप सभी को प्रेज़ द लॉर्ड।